नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ एंड रीजनिंग के दंगल में। दोस्तों, कैलकुलेशन टेक्निक की कुछ ऐसी अप्रोच सीखेंगे जहां पे आपके एग्जाम में कभी 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए तो आप 5 से मल्टीप्लाई कैसे आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं 12 इंटू 5 26 इंटू 5 और 5 इंटू एक बस 138। तो ऐसे नंबरों को हम विद इन सेकेंड कैसे डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सीधे इसका आधा करके इसका आधा करके एक जीरो ऐड कर देंगे। और ये सब कैसे होता है एक जीरो ऐड करना, इसका आधा मतलब इस 5 का मतलब होता है 10/2। इस 5 का मतलब होता है 10/2। अब इस 2 से हम इस 12 को काटेंगे तो 6 ही आएगा, यानी कि 6 और एक ये जीरो आ गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब जैसे कि आपके एग्ज़ाम में सीधा ये कैलकुलेशन नहीं आएगा कि आप 5 का मल्टीप्लाई करो। आप भी कहोगे कि मास्टर जी कैसे पढ़ा रहे हैं कि 5 का मल्टीप्लाई करने को बता रहे हैं, 5 का मल्टीप्लाई हमें तो आता 5 का मल्टीप्लाई। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आपकी काबिलियत पर मुझे कोई संदेह नहीं है, आपको आता है। हम आपको सिर्फ टेक्निक बता रहे हैं, अप्रोच बता रहे हैं कि 5 का मल्टीप्लाई कभी आपके सामने भविष्य में एग्जाम में टकरा जाए तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं तुरंत विद इन सेकेंड। जैसे किसमें लिखा है 26 इंटू 5, तो आपको पता है 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं और इस 2 से हम इसको काटेंगे तो 13 हो जाएगा और 13 में एक जीरो उतार दें, एक जीरो और रख रख देंगे तो 130 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है 138 × 5। ठीक है, 138 का आधा होता है 69, यानी 70 का आधा 70 दूनी 140 और एक कम 69 होता है। अब यहाँ आप सीधे आप लिख सकते हैं 690। ठीक है, एक जीरो लास्ट में लगा देनी है। एक क्वेश्चन और है आगे, 1024 इंटू 5। अब इसको करने के लिए आप इसको 10/2 नहीं करेंगे, सीधे आप मन में कर लेंगे। 1024 का आधा होता है 512। 1000 का आधा 500, 24 का आधा 12, 512, यहाँ पे जीरो। ये आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे 528 इंटू 5 लिखा है, आप इसको 10/2 या फिर 5 आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 5 8 5 40 के 16, 5 दूनी 10, 4 14, फिर ऐसे नहीं। आपको सीधे पता है 500 का आधा होता है 250 और 14 का आधा होता है, सॉरी 28 का आधा होता है 14। तो 250 और 14 जोड़ के हो जाएगा कितना, 264। और इसमें आप जोड़ देंगे एक जीरो, ये इसका आंसर हो जाएगा तुरंत। जैसे इसमें लिखा है 1226 इंटू 5, तो आपको पता है कि 1226 यानी कि 1200 का आधा 600 और 13 का 26 का आधा 13, यानी 613 यहाँ लिख के आप उतार देंगे एक लास्ट में जीरो, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखे हैं। अब आप कहोगे कि सर ये तो आपने बस नंबर लिख के लाए हैं और हम बता दिए। कुछ ऐसे नंबर्स हम बता रहे हैं जिसमें आपको मल्टीप्लाई करने पे है ना आधा नहीं होगा। जैसे किस में करेंगे 10/2 और इसमें काटेंगे तो पूरा कटेगा नहीं, नहीं कटेगा ना, कोई बात नहीं। इसके लिए क्या करेंगे, जैसे कि 2 से काटा, ठीक है, 2 दूनी 4। सीधा सा इसका मतलब ये है कि ये कितना ज़्यादा, 400 का आधा 200 और 33 का आधा 16.5 होगा। ठीक है, तो 216.5 आएगा, 0.5 आएगा। अब ये चूँकि मल्टीप्लाई है इसमें 10 का, तो मल्टीप्लाई जब 10 का होगा तो पॉइंट यहाँ पे जीरो उतारेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो इसका मतलब ये जीरो और पॉइंट जब आपस में टकराएंगे ना तो ये धराशायी हो जाएंगे और इसका आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि फिर जब ऐसी कोई वैल्यू आ जाए 0.5 में तो वो पॉइंट हट के उस जीरो के पास चल जाता है, तो फिर वो हट जाता है। कहने का मतलब ये 216 पॉइंट नहीं होगा, ये 216 मतलब 2165 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे लिखा है कि 373 × 5, इसका आधा होता है 300 का आधा कितना होता है, 300 का आधा 150 और ये 36 दूनी 72, 36.5 होगा इसका। 150 और 36.5 जोड़ोगे तो आप कितना होगा 186.5, 50 86 186, तो 186। अब हमें पॉइंट नहीं लगाना है, हमें सीधे लिख देना है 5। ये रहा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।